मैं आप सभी मीडिया का, प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद करता हूं और आज के माध्यम से ही हम गवर्नमेंट को कुछ बातें कहने जा रहे हैं। जे.एंड.के स्टेट थी, आज यूटी बन गया है और यूटी के रूल जो हैं हम पे लागू करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ बात ऐसी आ गई कि कुछ रूल तो हमारे पर गवर्नमेंट इंडिया के लागू हो रहे हैं और कुछ स्टेट के, तो एक कन्फ्यूज़न सा पैदा हो गया है कि हम पे कौन रूल करेगा। जब यूटी बन गई है, अब गवर्नमेंट इंडिया के अंडर आ गई है, तो हम चाहते हैं कि हम जैसे बाकी यूटीज़ हैं हमारी देश में, वैसे ही हम पे रूल लागू हों। अब ईपीएफ का जो हमारा एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है जिसमें हमारे टीचर्स इन्वॉल्व हैं, स्टेट गवर्नमेंट दिन हर 5-10 साल के बाद उसको नए रूल लेके आती थी, अमेंडमेंट करती थी और उसमें कैटेगरी थी कि 10 से ज़्यादा जो लोग होंगे, जिस इंस्टीट्यूशन में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे उन पे ये लागू होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है कि 20 से ऊपर जो होंगे, 20 और 20 से ऊपर होंगे, उन पे ये लागू होगा। तो वो डिपार्टमेंट पूरा गवर्नमेंट इंडिया ने टेकअप कर लिया है, लेकिन रूल हम पे जो लागू किया जा रहा है वो स्टेट का किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से हम ये अपील करते हैं कि हमें इन बिटवीन ना रखा जाए, या तो स्टेट के रूल्स लागू किए जाए या यूटी के रूल्स लागू किए जाए। जब यूटी बन गया है तो हमारे पे वो रूल लागू किए जाए। एक बात ये है। दूसरा, स्कूल एजुकेशन स्टेट बोर्ड में जब हम अफिलिएशन के लिए अपनी फाइल्स देते हैं तो उस समय जो कैटेगरी जो रूल्स बनाए होते हैं उन्हीं के मुताबिक इंस्पेक्शन होती है और हमारी फाइल्स अफिलिएशन के लिए चली जाती हैं। लेकिन जब उस फाइल पे असर होता है, जब मीटिंग होती है, तो वहाँ पे एक नए ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं। हमसे 3 एनओसी मांगे जाते थे, वो हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से एनओसी लेके देते थे, लेकिन जो ही फाइल अफिलिएशन के टेबल पे जाती है वहाँ कहते हैं कि ट्रैफिक का एनओसी भी दे दिया जाए और स्कूल्स को लेटर लिखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू सिटी में 30-40 साल पुराने स्कूल चल रहे हैं और उनसे भी एनओसी मांगा जा रहा है, और वो गांव जहां तक गाड़ी भी नहीं जाती है, कनेक्टिविटी रोड है ही नहीं, उनको भी कहा जा रहा है कि ट्रैफिक आईजीपी से एनओसी लेके आओ। और जब ट्रैफिक में जाते हैं तो वो कहते हैं 3 कनाल जगह चाहिए पार्किंग के लिए। और हमारा कहना ये है कि जिन स्कूल्स के पास व्हीकल्स हैं उनसे तो आप मांगो पार्किंग के लिए, और जिस स्कूल के पास गाड़ी नहीं है उससे भी कहते हैं कि 3 कनाल जगह दो। तो कितनी बड़ी परेशानी की बात है कि जम्मू सिटी में जो 40 साल से 3 साल से स्कूल चल रहा है, और जो एसआरओ हमारा कहता है कि स्कूल चलाने के लिए 3 कनाल जगह चाहिए, स्कूल चलाने के लिए 3 कनाल जगह चाहिए, उसको रिकग्निशन मिलती है। अब ये पार्किंग के लिए 4-4 कनाल जगह मांगी जा रही है। तो अगर स्टेट बोर्ड के जो स्कूल है, खासकर 80% स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपनी व्हीकल नहीं है, लोकल बच्चे पढ़ते हैं, पैदल आते हैं या अपनी कन्वीनियंस से आते हैं और जाते हैं। एक तरफ तो वो बच्चे, दूसरे जो बच्चे मेटाडोर से आते हैं, बसेस से आते हैं, उनकी सिक्योरिटी का गवर्नमेंट को कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों को तंग करने के लिए नए नए नाम्स बनाए जाते हैं। तो आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खासकर ये 2 पॉइंट्स पे है कि ईपीएफ जो हम अपील करते हैं कि सेंटर का जो रूल है हम पे लागू हो, और बाकी जैसे राइट ऑफ एजुकेशन भी आ रहा है वो भी हम मानने को तैयार हैं, लेकिन ये इन बिटवीन जो हमें रखा जा रहा है, ना स्टेट ना सेंटर, बीच का तीसरा रूल बनाया जाता है, उसको वालिश किया जाए और क्लियर कट पॉलिसी लेके स्कूलों की तरफ आ जाए कि हमें पता चले कि हम पे कौन सा रूल लागू होना है। तो बाकी डिटेल में हमारे जनरल सेक्रेटरी अजय जी बताएंगे।